हरे भरे गांव के अंदर एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक सुंदर मुर्गियों का झुंड रहते थे। उस झुंड में बहुत सारे परिवार रहते थे और क्या बहुत मस्ती करते थे। उन लोग आपस में बातें करते थे। देखो, हम लोगों को यहाँ से कोई नहीं लेके जा सकता। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से रहेंगे। कोई हम लोगों से दूर नहीं जाएगा। ऐसा बोल के उन लोग बहुत शांति से, सुकून से रहता था। मगर एक दिन पता चला उस गांव में मुर्गियां चोरी हो रहे हैं। पता नहीं कौन लेके जा रहे हैं। हर घर से एक एक करके मुर्गियां गायब हो रहे हैं। फिर क्या, चिंटू और उसके मम्मी पापा तीनों को बहुत चिंता होने लगा, क्योंकि चिंटू के मम्मी पापा चिंटू को बहुत प्यार करते थे। चिंटू भी बहुत प्यार करते थे। तुझे पता है दोस्त, मेरे पापा कल से घर नहीं आए। समझ में नहीं आ रहे हैं क्या करें। चिंटू की मम्मी बोला, बेटा रोना मत, भगवान तुझे बहुत प्यार करते हैं। तेरे पापा को तेरे से बिल्कुल नहीं अलग करेगा, तो चिंता मत कर। तेरे पापा शाम तक जरूर आएगा। ओ मेरे बच्चे, जाओ खेलने जाओ। ये बोल के उसका मम्मी चुपचाप चिंता में चले गए। पता नहीं वो कहाँ गए, समझ में ही नहीं आ रहे हैं। अगर चिंटू के पापा घर वापस ही नहीं आया तो मैं चिंटू को क्या बोलूँगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं भगवान। एकमात्र आप ही है। चिंटू के पापा को चिंटू के पास भेज दीजिए, कोई उसे खा ना ले। ये बोलकर बहुत रो रहा था उसका मम्मी और बहुत चिंता कर रहा था। मगर चिंटू के पापा गए कहाँ, ये तो सोचने की बात है। हर मुर्गियाँ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से तो इंसान कभी मुर्गी को लेके ही नहीं जाते हैं। अब पता नहीं मुर्गियाँ कहाँ चले जा रहे हैं। देखो बहन, चिंटू के पापा भी नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहे। यहाँ से सारे मुर्गियाँ रोज एक एक करके गायब कैसे हो रहे हैं? कुछ पता चला तो मुझे बोलना। चिंटू तो बड़ा परेशान हो रहा था। अब पता नहीं, एक बार कल तक इंतजार करके देख ले। अगर चिंटू के पापा आ गए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मुझे बहुत चिंता हो रही है बहन। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहे। हाँ, जरूर बोलेंगे आपको। क्यों नहीं बोलेंगे, हम लोगों को भी तो चिंता हो रहे है ना। अभी क्या, चिंटू के पापा की आँख खुले तब देख रहे थे एक घने जंगल। उस जंगल के अंदर चिंटू के पापा गुम हो गए। अब पता नहीं, चिंटू के पापा चलने लगे और मन में सोच रहा था, इसका मतलब यहाँ पे सारा मुर्गियाँ गायब हो रहे हैं। इसी जंगल से कोई तो है जो सारा मुर्गियों को खा जा रहे हैं। आज तो मुझे ये रहस्य का
समाधान करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे मोहल्ले से सब कोई गायब हो जाएगा। बोलकर वो चलते चलते अचानक से एक सादा साड़ी पहने हुए पेतनी के पास खड़ा हो गया और चौंक गए चिंटू के पापा। ये कौन है? किसके सामने मैं आई हूँ? आप कौन हो? मुझे क्यों यहाँ पे पकड़ के लेके आए हैं? मेरा छोटा बच्चा है, वो मेरे बिना एकदम नहीं रह सकते। मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे खा लेंगे ना तो मेरा बच्चा बहुत रोएगा। आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अभी क्या? सड़ी हुई आवाज में बोला पेतनी। तो कौन है रे? तेरा नाम क्या? मैं तो सबको खाती हूँ। मुझे तो बड़ा भूख लगता है और इस जंगल में कोई नहीं है खाने के लिए। मैं तो बहुत सारा जंगल से खा के फिर इस जंगल में आई हूँ। अट्टू बोल रहे हैं तुम लोगों को नहीं खाओ। ही 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 ही। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तुझे पता है मेरा पेट में बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। तुझे खाऊंगी आज, फिर मैं कल तेरे बीवी को खाऊंगी, फिर तेरे बेटे चिंटू को भी खाऊंगी। ही 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 ही। तू इधर मेरे पास चुपचाप आ जा। चिंटू के पापा, कोई चिंता मत कर। तू मेरा पेट में जाएगा ना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। पेतनी जी, प्लीज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे खा लीजिए, और मुझे नहीं, मेरे सारे गांव के जितने भी मुर्गियां हैं सबको खा लीजिए। पेतनी जी, कृपया करके हम लोगों के ऊपर दया कीजिए। प्लीज आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए और सबको खा लीजिए, क्योंकि हम लोग सब कोई बर्ड फ्लू हो गया हम लोगों को, इसीलिए हम लोगों को तड़प तड़प के मरने से अच्छा है एक ही बार में आपके पेट पे चले जाएंगे सब कोई किसी को शिकायत नहीं रहेगा। आप प्लीज मेरे साथ मेरे गांव चलिए। प्लीज पेतनी जी, आप तो पेतनी है ना, आपको कुछ नहीं होगा बर्ड फ्लू से। प्लीज सबको खा लीजिए पेतनी जी, प्लीज। क्या बोले तुम लोगों को बर्ड फ्लू हुआ है पूरे गांव में? नहीं बाबा, मैं तो तुम लोगों को नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे इतना जल्दी मरना नहीं है। जाओ जाओ, तुम अपना घर चले जाओ, अपना
आखिरकार चिंटू के पापा गांव वापस आ गए। अब उसकी मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आखिरकार जिंदा वापस आए हैं। पापा पापा आप कहाँ चले गए थे 2 दिन से? आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाइएगा। बोलिए पापा, आप क्यों चले गए थे पापा? ओ मेरा बेटा चिंटू, नहीं बच्चा, मैं कभी तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अभी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरे प्यारे पापा, पापा आप सचमुच नहीं जाएंगे ना? बोलिए। नहीं नहीं बच्चे, और मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। हम क्या, इस गांव से कोई नहीं जाएगा। अब सब कोई खुशी खुशी रहेगा यहाँ पे। इस कहानी से हम लोग क्या सीखे? अपना बुद्धि से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बुद्धि चाहिए। मेरे